हाँ देखो मुन्ना, मैं जो लास्ट जी क्लास में आप लोगों को जो समझाया था, कंपैरेटर्स का एक्सप्लेन करा था, ठीक है। जी जी अभी जो है कलेक्शन एल्गोरिथम्स है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एक टॉपिक है ये। इसमें एल्गोरिथम्स मतलब इतनी ज्यादा कंफ्यूज मत हो आप लोग। प्रोग्राम्स है इसमें बस, जिसका जी डिफरेंट वे है और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में उसका एक आउटपुट आता, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा जी था सर। कौन है, द कलेक्शन फ्रेमवर्क defines several algorithms that can be applied to collections and maps, ठीक है। कलेक्शन जी एंड मैप्स बोले तो जो प्रॉपर कलेक्शन क्लासेस है उसको, और जो मैप क्लासेस है उसको, ठीक है। जी हाँ, उसमें बहुत सारे हैं। दिस एल्गोरिथम्स आर डिफाइंड एज स्टैटिक मेथड्स विद इन द कलेक्शन क्लास। दे आर समराइज्ड इन टेबल 18 to 15, ठीक है। जी ये टेबल में है, ये इतने सारे हैं क्लासेस है, ये एल्गोरिथम्स है, ये हर एक का कुछ ना कुछ काम है। आप लोगों को पूरे देखने की जरूरत नहीं है, याद भी नहीं रहते, कंफ्यूज हो जाते। स्ट्रेट अवे जो है मैं आपको जो जहाँ पर लेके जाने वाला हूँ, वो स्ट्रेट अवे मैं ये प्रोग्राम पे लेके जाने वाला हूँ। ये एक एल्गोरिथम है, इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, वो अपन देखेंगे इसमें बस, ठीक है। जी सर। अच्छा, हाँ देखो मन्ना, ये जो टेबल है ना आपका, ये एल्गोरिथम्स है। मतलब क्या बोले तो एल्गोरिथम से मुराद मेथड्स, ठीक है। जी बहुत सारे जी मेथड्स है जिसके बहुत सारे आउटपुट्स आते हैं, उसका कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन रहता। अब ये सॉर्टेड मैप बोल के है, चेक्ड सॉर्टेड मैप बोल के है, इन लोगों का कुछ ना कुछ काम रहता है। यानी क्या करता है, कोई रिटर्न है रन टाइम स्पेसिफिक व्यू ऑफ सॉर्टेड मैप, यानी उन्हें एक तरीके का आउटपुट दिखाता रन टाइम पर बोल के। वो कैसा दिखाता, क्या दिखाता, वो देखना नहीं है अपने को, क्योंकि जी बहुत वास्ट है ये, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना नहीं रहता। इसमें से चंद चीजें पढ़ना रहता आपको। तो इस इतने में से कुछ चीजें हैं जो ये प्रोग्राम के अंदर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कलेक्शन के ऊपर एक जी रिवर्स ऑर्डर बोल के एक एल्गोरिथम है। रिवर्स ऑर्डर एल्गोरिथम से मुराद एक मेथड है, वो एक एल्गोरिथम है। उन्हें क्या करता बोले तो आपको रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट दिखा के देता। उसी तरह सॉर्ट बोल के है, ये खुद एक एल्गोरिथम है। देखो आप, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या देखना है, देखो कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर बोल के है। यानी आप क्या कर रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर का आप काम कर रहे हैं। जी सर। हाँ रिवर्स ऑर्डर, और याद रख लो इंटरफेस को यूज कर रहे हैं आप। जी मैं एक काम करता हूँ, ये प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर में है, मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको तरीके से बताता हूँ। एल्गोरिथम्स डेमो है, देखो इसका नाम। लेट मी ओपन माय द प्रोग्राम इन माय कंप्यूटर। यूनिट 4 कलेक्शंस, क्या नाम था, एल्गोरिथम्स डेमो ना। जी सर। ये ओपन हो गया, नंबर से लगा लेना, कमांड प्रॉम्प्ट, एल्गोरिथम्स डेमो। हे अल्लाह, जावा सी एल्गोरिथम्स डॉट जावा। ये कंपाइल हो रहा, देखो प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ, उसका कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। मतलब क्या बोलते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है भाई, कलेक्शंस के ऊपर काम करके आपको अपना उसके हिसाब से आउटपुट देते। एल्गोरिथम मतलब उसका मीनिंग मालूम है ना आपको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते, जब उसको फॉलो करे तो एक किस्म का उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करके देता। जनरल मीनिंग जो एल्गोरिथम का है, जैसे कि अब ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में आप सबसे पहली चीज लाइन बाय लाइन देखे तो समझ में आ जाता आपको। लाइन नंबर 6 पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एल एल बोल के एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लिंक्ड लिस्ट पे, ठीक है। जी सर। तो अब जी इसमें देख इंटीजर। सकते हैं आप, जेनेरिक क्या इंटीजर है, मतलब क्या, इंटीजर ये है जी। एल एल ऑब्जेक्ट में कौन सा डेटा स्टोर करने का है, इंटीजर। तो आप सिर्फ लाइन नंबर इंटीजर जी। 7, 8, 9, 10 में देख सकते हैं कि इंटीजर वैल्यूज है, -8, 20, -28, चार किस्म के इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं आप। अब रही बात, करना क्या है जी बोले सर। तो आप लाइन नंबर 11 का कमेंट पढ़ो,
क्रिएट ए रिवर्स ऑर्डर कंपैरेटर है। अभी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं ना अपन, अभी अपन जो है काम शुरू कर रहे हैं। क्या काम शुरू कर रहे हैं कि अपने को एक रिवर्स ऑर्डर का एल्गोरिथम लिखना है। 12th लाइन जो है ना, ये एक एल्गोरिथम है 12th लाइन। इसको जरा जी छोटा कर दो मैं। हाँ, 12th लाइन क्या है, एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम कैसा लिखना वो अच्छा याद रख लो। आपको क्या करना पड़ता बोले तो कंपैरेटर, जैसा लास्ट क्लास में कंपैरेटर के बारे में पढ़े थे ना आप लोग। कंपैरेटर क्या जी है, इंटरफेस है, उसके अंदर दो मेथड्स रहते, याद है। जी सर। हाँ, दो मेथड्स ये अपन यूज करे थे। अब इधर क्या है बोले तो कंपैरेटर मेथड को यूज करके उसमें अपन क्या कर रहे बोले तो एक रिवर्स ऑर्डर मेथड को कलेक्शन पे इन्वोक करना। तो ये एक एल्गोरिथम है, तो इन्हें सेट होता है यहाँ पे। एल्गोरिथम आपका सेट हुआ, क्या सेट हुआ बल्कि कि रिवर्स ऑर्डर का आपको आउटपुट देगा। कौन सा आउटपुट देगा, रिवर्स ऑर्डर का। हाँ, याद रख लो। और यहाँ पर देखो आप कलेक्शंस डॉट सॉर्ट LL R, मतलब क्या है बोले तो अब इन्हें क्या करता, एक तो एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लेता। पहला चीज मैं आपको एक ये बोलता हूँ, यहाँ पर उन्हें सॉर्ट कर रहा, किसको कर रहा देखो, LL को कर रहा। LL में क्या है, -8 20 -28, यानी सॉर्टिंग बोले तो जी कैसा रहता, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा एलिमेंट जी कौन है, -20 है, -20 है जी। उसके बाद -8 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 20 है। तो जी सॉर्ट LL को कर देता है, लेकिन LL कॉमा क्या है वहां पर, R है। R तो रिवर्स। R में क्या है, रिवर्स ऑर्डर का मेथड अटैच करे अपन, एल्गोरिथम सेट करे उसके ऊपर, जो लाइन नंबर 12 पे। तो जी उसकी वजह से क्या होता, ये जो एल्गोरिथम जो है, यानी रिवर्स ऑर्डर के बाद उस पर और एक एल्गोरिथम क्या लिख रहे बोलो तो सॉर्ट करो बोल रहा उसको। तो किस तरीके से सॉर्ट करता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करके रखता। जी सर। ये 2 लाइन का कोड है, देखो मुन्ना, ये समझे आप। जी सर। ये ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर का एल्गोरिथम लिख रहे हैं अपन। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, लाइन नंबर 14 पे कलेक्शंस पे सॉर्टिंग करो बोल रहे हो एलिमेंट्स को, LL को। तो LL को सॉर्ट कर लेता है, लेकिन R स्पेसिफाई कर रहे हैं। R क्या है, रिवर्स ऑर्डर लेता है। रिवर्स। तो जी उसकी वजह से आप आउटपुट में देख सकते हैं कि आउटपुट कैसा आ रहा बोले तो आपको पहले बड़ा आ रहा, उसके बाद वाला बड़ा, उसके बाद वाला बड़ा, उसके बाद वाला बड़ा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा। जी तो सर। अब आउटपुट के लिए उन्हें क्या यूज करा, देखो यहाँ पे फॉर लूप यूज करा। LL यहाँ दिख रहा आपको, LL जी सर। क्या है, LL में पहला माइनस व्हाट इज दैट 20 है, आई में आ जाता। फिर 17th लाइन पे जी क्या करता, डिस्प्ले कर देता 20। फिर उसके बाद फिर फॉर लूप में आता है LL में। अब दूसरा बड़ा कौन है, 20 के बाद 8 है, 8 है, जी। 8 अच्छा है, 8 है। उसके बाद -8 जी है, उसके सर। बाद -1, यानी ये फॉर ईच वर्जन का फॉर लूप है। 1 by 1 LL क्या करता, आई में डालता और 17th लाइन को उन्हें डिस्प्ले करते रहता। एक ही लाइन में आया 17th लाइन। फिर उसके बाद 18वीं लाइन है, 18th लाइन है, 18th लाइन क्या करता, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में डाल देता। जी इसका कंफ्यूज मत हो, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। मैं और एक डाल दिया देखो, ठीक है। अब इसको आप कंपाइल जी करो फिर से। ये काम कैसे नहीं कर रहा होगा ये मेरा कीबोर्ड। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग। एक सेकंड, मेरा अपर एरो की काम नहीं कर रहा। अब काम कर रहा है। अब देखो मन्ना, अब मैं रन कर रहा हूँ। ये अल्लाह, ये क्या होगा भाई, सेव। सेव नहीं करा था, अब हुआ सेव। हाँ सर। ठीक है, जी चलो अच्छा, पुराना आउटपुट भी आ गया अपने। देखो वहाँ ये दिख रहा ना आपको, जो स्पेसिंग जी आती है, जो हाँ कंट्रोल ये होता वो प्रिंटलन की वजह से होता। बोलने का मतलब मेरा 18th लाइन का कंफ्यूजन जी दूर हटाने के लिए मैं और एक ऐड करा। ये समझ गया ना आप लोग। यस सर। ये है। और दूसरी बात जो है, उसके बाद एक और एक एल्गोरिथम है 21th लाइन कलेक्शंस पे, शफल LL बोल रहा है। तो कुछ भी परेशान नहीं होना, शफल मतलब इधर का उधर का इधर, कुछ तो भी कर रहा है, कौन सा भी ऑर्डर, उसको शफल बोलते। तो शफल कर देते, उसके बाद फिर फॉर लूप यूज करा। देखो 24 पे फॉर लूप यूज करके 25th लाइन पे प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, 25th लाइन पे प्रिंट करने से पहले
21 लाइन पे क्या कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं अपन। हेलो जी सर, जी सर। तो आप आउटपुट देख सकते हैं ना, जो रिवर्स ऑर्डर का आउटपुट है वही आउटपुट आया शफल करने के बाद। बोलो प्यारो, नहीं सर। वही है क्या आउटपुट? नहीं सर, नहीं होता, दूसरा आया। तो शफल का मीनिंग क्या है बोलो, उन्हें पूरा ऑर्डर को तोड़ देता, उन्हें कुछ तो भी निकाल के देता। इसीलिए आप कमेंट पढ़ो यहाँ पे 22nd लाइन का लाइन कमेंट क्या है, डिस्प्ले रैंडमाइज्ड लिस्ट। जी हाँ मैं और एक बार फिर रन कर दूं, देख लो आप फिर से आउटपुट। अब देखो जी सर। यहाँ सर फिर अलग आया शफल में। हाँ शफल मतलब उन्हें चेंज कर देता भाई, कुछ तो भी करके चेंज देता। कर दे रहा, हाँ। वो बोलने जी का सर। मतलब शफल का मीनिंग वो है, जी ठीक है। यस सर। जी हाँ अब उसके बाद 27th लाइन पे और एक एल्गोरिथम है कलेक्शंस पे, क्या है देखो कलेक्शंस पे, मिन ऑफ एलएल, यानी मिनिमम वैल्यू निकालता है एलएल। एलएल में क्या है, ये सारे एलिमेंट्स है, तो इसमें जी सर। मिनिमम कौन है, सबसे छोटा कौन है, -20, तो -20 आउटपुट में आ गया। प्रिंट कर देगा, बराबर। उसी तरह Maximum 28 लाइन पे मैक्स है, समझ गए ना ये। जी सर। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था एल्गोरिथम का कलेक्शन के अंदर, ये पूरों को सर क्या यही बोलते हैं टाइप क्या है सर, अब एग्जाम में अपने को नहीं इससे आपको? एडवांस रहते? अरे कुछ भी नहीं रहता भाई, आपको सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं उन लोग। आपका सिलेबस आप पूरा पानी पानी समझ लेना और याद रखने की कोशिश करना। जी सर। अब यहाँ पर है देखो, इसमें कलेक्शंस में क्या है, ये वेरिएबल्स रहते बोल के याद रखना। अब इसके अंदर क्या मेथड्स रहते याद रख लेना। The following program define demonstrates some of the algorithms. It creates an initialized linked list. बोले तो ये लाइन का मीनिंग है, वो इन्हें क्रिएट कर रहा और इनिशियलाइज कर रहा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, द रिवर्स ऑर्डर मेथड रिटर्न्स ए कंपैरेटर दैट रिवर्स ए कंपैरिजन ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट्स, यानी ये जो एलिमेंट्स ऐड हुए लिंक्ड लिस्ट पे, ये लाइन की वजह से रिवर्स हो जाते हैं पूरे, उसको अपन रिवर्स करके सॉर्ट में ला लेना उसको। जी खलास सही है। उसके बाद नेक्स्ट उन्हें क्या बोल रहा, नेक्स्ट द लिस्ट इज रैंडमाइज्ड बाय कॉलिंग शिफ्ट। ये अपन यहाँ जो देखे यहाँ पर ये प्रोग्राम के अंदर कौन सी लाइन है देखो, लाइन नंबर 21। फिर लाइन नंबर 27 पे क्या कर रहे हैं अपन, मिनिमम कौन सा है देख ले रहे हैं, तो मिनिमम भी एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर कितने एल्गोरिथम देख रहे हैं अपन, एक रिवर्स ऑर्डर का एल्गोरिथम है, ठीक है, शफल का, हाँ रिवर्स ऑर्डर एंड सॉर्टिंग। फिर उसके बाद शफल का एक एल्गोरिथम है और एक मिनिमम और मैक्सिमम का एल्गोरिथम। ये सारे एल्गोरिथम्स रहते हैं। तो आप याद रखना कि कलेक्शन एल्गोरिथम्स में बहुत सारे एल्गोरिथम्स रहते हैं, उसमें से आप ये याद रख ले कि ये लिख दे के ये प्रोग्राम भी लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाते। जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अरेस है, देखो अरेस, अरेस बोलने का हूं मैं आप लोगों को। ओहो हाँ देखो मुन्ना नेक्स्ट। अब एरेस क्या है, ये बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। ये इसमें जो है ना क्या बोल रहा, देखो अरे क्लास, ये क्लास है अब यहाँ पर। पहले क्या था, अरे एक कॉन्सेप्ट था जिसमें अपन सेम किस्म के एलिमेंट्स को ऐड करते। हाँ अरे एक वेरिएबल रहता, उसमें अपन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करते, लेकिन अब यहाँ पर अरेज को एक क्लास बना दिए। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात को? हेलो, सुन रहे हैं? जी सर। यस सर। तो अरेज को क्या बना दिए, एक क्लास बना दिए। क्लास बना तो उसमें क्या है, मेथड्स रहते, वो मेथड्स बहुत यूजफुल रहते जब अपन एरेज के लिए काम करते, ठीक है, वो अपन देखेंगे अब। ओके यस और नो, ऐसा। So these methods help bridge the gap between collections and arrays. आप लोग एक याद है ना आप लोगों को, अपन शुरू में क्लास बॉक्स पढ़े थे, बॉक्स डेमो पढ़े थे बहुत सारे। उसके अंदर क्या था बोलो, उसका वॉल्यूम बल्कि एक मेथड था हर एक का। अब जैसे कि क्लास डॉग है, हाँ सर, डॉग है, डॉग क्या है, क्लास है, तो उसके अंदर मेथड्स रहते, क्या मेथड्स रहते उसके अंदर, कि उसके अंदर मेथड्स क्या रहते बोलो, तो क्लास डॉग क्या है, भोगता, भोगता उसका एक मेथड है, भोगना डॉग का।
उसी तरह रनिंग, डॉग क्या रन करता, क्योंकि यानी क्लास डॉग के अंदर एक मेथड रहता रन करना, क्लास डॉग के अंदर और एक मेथड क्या रहता सलाइवेट, सलाइवेट मतलब थूक निकालना, कब जी भूख खाना दिखा तो उसको भूख लगती है और थूक निकालता, यानी जो क्लास रहती है उसका मेथड रहता। जी अब क्लास जो है अपना एम्प्लॉय बोल के है, हर कंपनी में एम्प्लॉय रहते काम करने वाले, उन लोग के अंदर भी मेथड्स रहते हैं। मेथड क्या रहते, आना, ड्यूटी करना, लोग ड्यूटी करते, फिर उसमें भी अलग अलग किस्म की ड्यूटीज रहते, उन लोग दूसरे काम भी करते, उन लोग जो है खाना खाते, उन लोग जो है मीटिंग अटेंड करते, उन लोग जो है डॉक्यूमेंट्स बनाते, वैसा। उसी तरह क्लास स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट के भी मेथड्स रहते, मेथड क्या रहते हैं, स्टूडेंट लिसनिंग क्लास, ये एक अटेंड मेथड है, करना जी अटेंडिंग क्लास है। दूसरा क्या है, रीडिंग यस बुक्स इन लाइब्रेरी है। तीसरा क्या है, प्लेइंग बुक्स, सॉरी प्लेइंग गेम्स इन प्लेग्राउंड बोल के है। राइटिंग एग्जाम्स इन एग्जाम हॉल बोल के है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लास बोलते कि आप लोग जहन में ये याद रख लेना कि कभी भी कोई वर्ड क्लास बोल के आ गया तो अपन क्या समझना कि वो एक क्लास है जिसके अंदर मेथड्स रहते, ठीक है। जी तो अब यहाँ पर जो अरेज आप देख रहे हैं, ये अरेज जो है वो नहीं है जो आप पहले पढ़े थे, जो आप सी लैंग्वेज जी के अंदर पढ़े थे या आप जावा के अंदर शुरू में पढ़े थे। वहां पर अरे क्या था बोले तो, अरे इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ये जो जी अरेज है ये क्लास का अरे है, एक किस्म की क्लास है, ठीक है, जी सर ऐसा। तो अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है। अब यहाँ पर उन्हें बोल रहा देखो, ईच मेथड डिफाइंड बाय अरेज इज एग्जामिन्ड इन दिस सेक्शन। जैसे कि एज लिस्ट बल्कि एक मेथड है कहते हैं अरेज के अंदर, इन्हें क्या करता, एक लिस्ट निकाल के देता हमें, दैट इज बैक्ड बाय स्पेशल स्पेसिफाइड अरे, ठीक है। ये उसका सिंटैक्स है, अपने को देखना नहीं है लेकिन एक खाली गौर कर लेना कैसा दिखना, वो अपन को पूरे नहीं देखना जरूरी नहीं है, ना तो अपन परेशान हो जाते ऐसा। जी एक बाइनरी सर्च बोल के है, एक कॉमन मेथड है अरे के अंदर बाइनरी सर्च, उसका काम क्या रहता है बता, एलिमेंट सर्च करके देता। तो उसके इतने किस्म के मेथड्स है। पहले उसमें उन्हें क्या सर्च करता, एक बाइट बाइट वैल्यूज रहते, देखो बाइनरी बाइट वैल्यूज रहते, नहीं जीरो से सॉरी, हाँ बाइट डेटा टाइप के जो वैल्यूज रहते वो उसको जी सर्च करता। इसमें कैरेक्टर रहते यानी ABCD, उसको सर्च करके देता है। इसमें डबल इसमें क्या सर्च कर रहा है, डेसिमल वैल्यूज को सर्च करता, लेकिन जी जिसका साइज जो है 64 बिट्स रहता। इसमें भी उन्हें जो है डेसिमल वैल्यूज को सर्च करता, लेकिन उसका साइज जो है 32 रहता, वैसा। जी मतलब इतने सारे जो है मेथड्स है जिसका काम क्या है तो सर्च करके देना। ये पूरे कौन सी क्लास में है, अरे इसकी क्लास में। जी सर खाली अपन को यूज करना रहता अपने प्रोग्राम में। जी उसी तरह कॉपी ऑफ बोल के है, ये एक मेथड है जो कॉपी करता, ठीक है, कॉपी करता है ना बस, जी ठीक है। ये देखो यहाँ दिया, देखो कॉपी ऑफ मेथड रिटर्न से कॉपी ऑफ एन अरे। अब इसमें भी किस्म किस्म के कॉपी करना है, कोई सेम जी बुलियन कॉपी करना, बाइट कॉपी करना, कैर कॉपी करना, डबल करना, फ्लोट करना, ऐसा। जी लेकिन याद रख लो, मैं लास्ट क्लास में बोला था इससे 2 क्लास पहले, कॉपी ऑफ एक मेथड है जिसमें कितने वर्ड्स है, 2 वर्ड्स है, कॉपी और ऑफ। तो जी सर सेकेंड वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर रहता, वो याद रख लीजिए। जी यहां पर भी देखो बाइनरी सर्च 2 वर्ड्स है, बाइनरी और सर्च, जिसमें से सेकेंड वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल है, जी वैसा। उसी तरह कॉपी ऑफ रेंज बोल के, यहाँ पर 3 है देखो, तो इसमें याद रख लो पहले वर्ड को छोड़ के बाकी के जितने भी वर्ड्स रहेंगे उन लोग के पहले अल्फाबेट्स कैपिटल रहेंगे, यस सर ऐसा। समझ गया आप? जी जी सर। तो इतने सारे, खाली कोशिश करो रफली लिख लो, इक्वल्स बोल के मेथड है। अब इतने सारे इक्वल्स रहते, ऐसा। फिल बोल के है, इतने सारे फिल्स है, एक जगह से एक जगह असाइन करते वैल्यूज, ऐसा है बहुत सारे। अब वो ये पूरा बोलने की जरूरत नहीं रहती, जरूरी नहीं है। अब स्ट्रेट अवे अपन प्रोग्राम में चले जाएंगे, मैं आपको प्रोग्राम जो है सिंपल में बता देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। ये प्रोग्राम क्या हुआ, मैं कॉपी नहीं करा है, जी
पहले नहीं करा क्योंकि बहुत सिंपल है, ज्यादा उसमें कुछ खास बताना, खास उसमें कुछ गौर करना नहीं है। आ गया भाई। ये है सेव कर लो तो मैं डेस्कटॉप जावा प्रोग्राम्स कलेक्शंस। अरे अल्लाह, क्या नाम है इसका, क्या नाम क्या था, अरेज डेमो। अरेज डेमो अपन सेव कर लिए इसको, यहाँ रन भी कर लेंगे। ये मेरे अल्लाह, जावा सी अरेज डेमो जावा, और इन्हें भी कराने टाइप कराने। सेव हो गया, सॉरी कंपाइल हो गया। ये देखो मैंने, ये आउटपुट है सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना ज्यादा, मैं बता देता हूँ आपको। जी इसके लाइन नंबर्स प्रोवाइड कर लेंगे अपन। हाँ देखो मना, लाइन नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो अपना प्रोग्राम के लाइन नंबर 6 से। देखो लाइन नंबर जी 6 में क्या है, एक अरे बोल के अरे बना है, इंट। जी इधर कुछ भी जी नाम रख सकते हैं आप। जी ये अरे है अपना, पुराना अरे है, पुराना। जी सर। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, इंट आ गया, ये पुराना एरे है। उसका साइज कितना दिया यहाँ पे, 10। 10 हाँ, अब याद रख लो, फॉर लूप है यहाँ पर, फॉर लूप i जी इक्वल टू 0, तो i लेस देन 10, मतलब i इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जाता फॉर लूप ये, 9 तक। हाँ 0 से लेके 9 तक जाता। तो ये जो जी लाइन है ना, ये लाइन है ना अरे ऑफ, ये लेफ्ट साइड की आई यानी अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, सो अनटिल अरे ऑफ 9। 9 मतलब जी क्या है, मतलब क्या है, -3 को किस किस से मल्टीप्लाई करना है यहाँ के, 0 पूरा 0 1 से 9 2 तक। 3 जी 4 5 9 तक। तो यहाँ देख सकते हैं आप वैल्यूज, ये वही है ना। हाँ सर। तो ये किसके वैल्यू से, ये अरे के वैल्यू से, लाइन नंबर 8 के। जी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग लिटिल लिटिल। जी सर। हाँ, तो बाद में अपने अभी थोड़ा मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एकदम मैं समझा रहा हूँ फास्ट। तो उसके बाद देखो आप लोग, हाँ लाइन नंबर 10 पे एक मैसेज है। 10 पे क्या मैसेज है, ये एक मैसेज है ओरिजिनल कंटेंट्स वाली, जी जी ठीक है। यस सर। हाँ अब सुनो मुन्ना, अब करना क्या है बोले तो, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ देखो माँ, ये देखो, ये जो पहला आउटपुट से जब अपन देखेंगे, पहले आउटपुट से जब ऑब्जर्व करेंगे, मेरा फिर कंप्यूटर हैंग हो जा रहा है। हाँ अब सेव हो गया। ये क्या आ गया, ये क्या है? हाँ देखो मना, तो लाइन नंबर 10 आप देख सकते हैं ना, मैसेज क्या है लाइन नंबर 10 पे, ओरिजिनल कंटेंट बोल के ये है वो। हाँ जी तो डिस्प्ले ऑफ अरे बोल के देखो, डिस्प्ले ऑफ अरे, ये जो जी लाइन है ना, ये लाइन की वजह से ये आउटपुट है, ये लाइन, ये पूरा। जी सर। जी 0 से -27। आप देख सकते हैं यहाँ पे system.out.println लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं सर नहीं है। खाली उन्हें क्या लिखा, डिस्प्ले Display अरे बोले array। तो ये पूरा आ गया है। जी ये नई चीज है ये, जी जी समझे आप, हाँ यस सर। डिस्प्ले करने का मेथड है।
ठीक है। जी हाँ, अब मैं ये देखो उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट काम, ये क्या है बोलो, मैं जिसको सिर्फ हाईलाइट करता हूँ वो बोला अपना, ठहरो जरा, ये क्या है बोलो। अरे वो अरे अलग है, ये अरे अलग है सर। मैंने मैं खाली क्या अरेस है ये है क्या पूछ रहा हूँ, हाईलाइट जो करा मैं। अरेस अरेस और क्या एरेस है वो, हमारे अहमद दीन और अली बेग, जी सर। ये ये क्या सर है जो मैं ये हाईलाइट करा। क्लास इसकी अभी अपन बड़े से वो हाँ क्लास है ये क्लास क्लास है, है। एरे की क्लास है। हाँ वो जी क्लास पर ये मेथड को इन्वोक कर रहे, जी जी क्या इन्वोक कर रहे हैं, सॉर्ट करो बर रहे। सॉर्ट जी तो सॉर्ट कर रहा ने तो 13th लाइन पे एक मैसेज है प्रिंट एलन, सॉर्टेड हाँ सर। ये है वो, खाली इतना चाहिए तो मैं हाईलाइट करा सो। जी फिर 14th लाइन पे क्या है, डिस्प्ले हाँ तो डिस्प्ले होने करा दो, ये डिस्प्ले है का, एक मिनट मेरा माउस गलत होगा, खाली फर्स्ट सेकंड ये वाला है डिस्प्ले अरे, कौन सी जी लाइन का, लाइन नंबर 14। यस सर आया समझ में आया। जी ये बोलना चाह रहा हूं मैं आपको कि अरेस क्लास है लाइन नंबर 12 में, उस पे सॉर्ट बोल के एक मेथड को यूज करें, ठीक है। जी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या पास करें, अरे वेरिएबल पास करें। जी सर हाँ वो याद रख लीजिए टेक्निक, ठीक है। यस सर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करा मालूम, ये मैं हटा दिया था, यहाँ कमेंट बना दिया था, यहाँ पे जी यहाँ कमेंट बना दिया, बोलते कि क्या हुआ देखो, सॉर्ट हुए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स सॉर्ट नहीं हुए। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। मेरे आप लोग आपको आ रही है हेलो अहमद अली बेग, जी आ रही सर। आपके पास प्रॉब्लम हो रही माँ, हाँ आ रही सर है। आ रही है बारी बराबर हाँ देखो मुन्ना, मैं क्या हाँ बोल रहा बारी था, लाइन नंबर 12 को कमेंट बनाया मैं, जी अब सॉर्ट नहीं कर रहा। जी यहाँ देखो लाइन नंबर 12 को कमेंट बनाया तो यहाँ पे सॉर्ट नहीं है एलिमेंट्स, पहले का ऑब्जर्व करो और ये वाला ऑब्जर्व करो। हाँ सर हाँ तो नहीं इसका हुए मतलब शॉर्ट क्या नहीं हुए है, व्हाट इज दिस 12th लाइन इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग दी अरे सॉर्टिंग वेरिएबल। ये अरे वेरिएबल जो है, जो भी एलिमेंट्स है लाइन नंबर 8 के अंदर, वो पूरों को सॉर्ट कर रहा है। जी सर समझ में आए, जी सर ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो मुन्ना, अरेस है 16th लाइन पे, फिर क्या है, ये क्लास है, क्लास है उस पे कौन सा मेथड इन्वोक कर रहे हैं, फिर सर फिल अरे फिल ये मेथड इन्वोक कर रहे हैं अपन, जो कि टेक्स्ट बुक में भी है, देखो जी बता दूं मैं आपको, फिल अरे बोल के है, देखो ये है, देखो fill method assigns a value to all elements in array. In other words, it fills an array with specified value. ठीक है, हेलो। जी जी हाँ सर। तो जी यहाँ सर पर देखो आप, फिल बोल के है ना, फिल करना, ठीक है। जी फिल किस पे कर जी रहे हैं, अरे पे फिल कर रहे हैं, कौन से अरे पे, ये वाला लाइन नंबर 8 के उसमें, ठीक है। यस सर जी फिर कहां से, ये टू क्या है मालूम, टू पोजीशन है, कहां से शुरू करना अच्छा ओके। और कहां तक जी खत्म होना, 6 तक। 6 तक। फिर क्या फिल करना 6 उसमें, तक -1, -1। 2 से लेके -1 6, हाँ 2 से लेके 6 तक क्या फिल करना, -1। 6 तक ओके तो उन्हें रिप्लेस -1 कर दे रहा है जो हाँ वो तो position लाइन है। नंबर 8 देखो, 18 देखो, लाइन नंबर 18 का आउटपुट यहाँ पर है, ये है, आफ्टर फिल हाँ आफ्टर जी फिल। तो ये देखो 2 और 2 4 5 6 है, देखो ये एलिमेंट्स, पोजीशंस बोल रहा हूँ, 0th पोजीशन, जी 1st सर पोजीशन के बाद 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 2 3 4 5, छठवीं को नहीं करता हूं, 2,6 बोले तो 2 से लेके 5th तक जी आया, समझ में आया। जी सर। जी सर हाँ मुन्ना ये हो गया। नेक्स्ट 20th लाइन पे देखो आप, फिर सॉर्ट कर।
अरे सॉर्ट 20th लाइन पे देखो आप, फिर सॉर्ट करें ना। हेलो, जी तो अरे आफ्टर सॉर्टिंग अगेन डिस्प्ले अरे, क्या डिस्प्ले करा देखो आफ्टर सॉर्टिंग अगेन? वो अभी जो आया था ना सर, उसको सॉर्ट कर देता हूँ। कैसा करा देखो, सब में छोटे को पहले रखा, उसके बाद वाले छोटे 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 बड़े बड़ों को बढ़ाया आगे। सबसे बड़ा कौन है? जीरो बड़ा है। जी 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 तो जीरो लास्ट में आया, समझ में आया? हाँ हाँ अपना सर। लाइन नंबर 22 तक हो गया। अब देखो लाइन नंबर 24 पे क्या एक मैसेज है खाली। द वैल्यू -1 इज एट लोकेशन। ये एक मैसेज है। जी लेकिन जी अब सर। आप देखो 25th लाइन कहां से आया टेक्स्ट बुक में? बाइनरी सर्च। 25th लाइन पे कौन सा है देखो? बाइनरी सर्च अरे कमा -9 इंट वैल्यू, ये यूज करा, ये मेथड यूज करा उन्हें, जी ये सिंटैक्स है। तो अब आप देखो आउटपुट में अरेस पे मेथड को इन्वोक करा उन्हें, बाइनरी सर्च अरे कमा -9। -9 जी मीनिंग क्या है? अरेस के ऊपर बाइनरी सर्च मेथड इन्वोक करना। तो क्या नाम है अपने अरे का? लाइन नंबर 8 से अरे बोल के, ठीक है। जी उसमें क्या सर्च करना? -9 को। -9 तो अब आप मेरे को बोलो इसमें -9 कहां पर है, कौन सी पोजीशन पे है इसमें? सेकंड पोजीशन 0 1 2 2 टूथ पोजीशन पे है। तो 20 से अब ये इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाता मालूम? 25th लाइन पे इंडेक्स इक्वल टू 2 हो जाता बैकग्राउंड में। जी 26th लाइन पे जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलएन ऑफ इंडेक्स बोले तो 2 आता। यस सर। ऐसा है। आया समझ में आप लोगों को? जी सर। जी सर। ये है मुन्ना, ठीक है। जी जी अच्छा, ये एक देखना है, ये ने कहीं ये ये हो वाला गया ना सर पूरा? जी इसको कॉल करना रहता मैं इसका। हो गया, ये पूरा हो गया। मैं ये कुछ जी मिस हो रहा है शायद कॉपी पेस्ट में, वो लास्ट मेथड को भी यूज करना रहता। पता ये वो स्टैटिक मेथड है, ये इसको दूसरे तरीके से जी कॉल करना। ओके, इससे डिस्प्ले कर रहा हूँ। हाँ ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, जी इससे कर रहा है। आई एम सॉरी, मैं गलत वो बोला। मैं डिस्प्ले जी ये जो डिस्प्ले है मेथड कॉल है, मैं डायरेक्ट हाँ समझ रहा था, यहाँ मेथड आके कर रहा हूँ। जी ठीक है ना? जी जी सर। पूरों को यहाँ पे कॉल कर ले रहा हूँ, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है लिखा हुआ। यस सर। जी हाँ मेरे से गलती हो गई, समझ गए ना आप? डिस्प्ले अरे बोलते कि हाँ यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से डिस्प्ले कर देता। ठीक है? यस जी सर। सर। नहीं कुछ बोलना है फिर से? नहीं सर, बस खाली इतना याद रख लो माँ, डिस्प्ले अरे बोले तो मेरे से गलती हो गई, मैं क्योंकि ये रिवाइज नहीं करा था फिर से, क्योंकि इजी है। डिस्प्ले अरे क्या बोले तो एक फंक्शन कॉल समझो, यहाँ से नहीं आ जाता डायरेक्ट, इसमें आके ये पूरे आउटपुट देता, जो भी है हर एक यहाँ आता, यहाँ आता। जी ये बहुत सिंपल है। तो iris डॉट डिस्प्ले क्यों नहीं यूज करते हो? ठीक है, जी सर। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन लेगेसी क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ओके ठीक है, मैं रखता हूँ मैं। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम।